सुबह उठते ही आपको भी ऐसा लगता है कि हमें कभी गर्दन में दर्द रहता है, कभी कंधे में दर्द रहता है, या कभी कभी हमें उठते साथ घुटनों में, पैरों में दर्द रहता है। हाथ पैरों में झंझनाहट आ जाती है और कई बार ऐसा लगता है जैसे हाथ पैरों में जान नहीं, उंगलियां ठीक से मुड़ नहीं रही है। चलने फिरने में तकलीफ होती है, जोड़ों में, हड्डियों में वो लचीलापन नहीं है जो कि पहले हुआ करता था। आज मैं अपने YouTube परिवार के लिए कुछ ऐसे आसान घरेलू उपाय लेकर आई हूँ जिसके सेवन से आपके जोड़ों में, हड्डियों की तकलीफ में आपको तुरंत राहत मिलने लगेगी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके सेवन से आप आसानी से कैल्शियम के स्तर को बढ़ा सकते हैं, खून की कमी को दूर कर सकते हैं और साथ ही साथ कई बीमारियों से बच सकते हैं। उनमें सबसे पहली चीज जो कि आज अपने YouTube परिवार के लिए लेकर आई हूं वो है चना। भुना हुआ, सिका हुआ चना, छिलके वाला चना 1 मुट्ठी जरूर खाएं। साथ में 1 मुट्ठी मखाना, इसे फूल मखाना या लोटस सीड्स भी कहा जाता है। 1 मुट्ठी मखाने का सेवन जरूर करिए दोस्तों। आपके शरीर को वो सभी पोषक तत्व मिलेंगे जो हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है। मखाना हड्डियों की कमजोरी को दूर करता है, मेमोरी को शार्प करता है और साथ ही साथ दोस्तों कैल्शियम की पूर्ति को पूरा करता है। कुछ चीजें हैं, उनमें अगली चीज लेकर आई हूं चिया सीड्स। 1 चम्मच चिया सीड्स को 1 गिलास पानी में भिगा कर रखें। सुबह उठकर या दिन में जब आपके पास टाइम है, चिया सीड वाटर जरूर पीजिए। सभी चीजों को ध्यान से देखिए, समझिए। वैसे तो हमारे यहाँ चना और गुड़ खाने का जो प्रचलन है वो काफी पुराना है। हमारे बुजुर्ग लोग चना गुड़ खाते थे। हमारे बुजुर्ग लोग नाश्ते में चना गुड़ और मूंगफली के दानों को खाते थे, है ना। यही चीजें तो खाते थे दोस्तों। जरूरी नहीं है कि हम खूब बादाम, काजू, पिस्ता खाएं। ये सस्ती चीजें जो कि हमारे शरीर को वो सभी न्यूट्रिएंट्स देंगी जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। पोषक तत्वों की कमी के कारण ही हमें जोड़ों में सूजन आती है, हमारी हड्डियों में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, वो लचीलापन नहीं होता जो पहले हुआ करता था। जिन लोगों को चने को चबाने में परेशानी होती है दोस्तों, जिनके दांत खराब है, ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, वे लोग चाहें तो यहाँ पर चने को बस ये ध्यान रखें, फूटा हुआ छिलके वाला चना लेना है। आयरन की कमी को दूर करता है और हमें एनीमिक होने से बचाता है। तो चने को भूनकर या फिर भुना हुआ चना बाजार से लाएं। आप इसका पाउडर बनाकर भी गर्म दूध में डालकर ले सकते हैं। 1 कप या 1 गिलास दूध हम सभी को पीना चाहिए। एक कंप्लीट मिल्क होता है दूध, एक संपूर्ण आहार है। मैं हमेशा चना और मखाने को पीसकर ये पाउडर बनाकर रखती हूँ, जिसे मेरे परिवार के सभी बुजुर्ग व्यक्तियों को मैं 1 कप दूध में ये पाउडर मिलाकर देती हूँ। जरूरी नहीं हम बाजार के महंगे महंगे जो पाउडर आते हैं, एनर्जी पाउडर, वो लें। इन्हें लेकर देखें। जो बेवजह ही थकावट, कमजोरी लगती है आपको, जोड़ों में दर्द रहता है, वो सारी तकलीफें दूर होंगी। गर्म दूध में मिलाकर लीजिएगा दोस्तों। इस पाउडर को किसी एयरटाइट कंटेनर में रखें। 1 चम्मच पाउडर को गर्म दूध में डालकर दिन में कभी भी ले सकते हैं। यह है हमारा चिया सीड वाटर। वैसे कई लोग चिया सीड्स को भिगाकर दूध में डालकर शरबत के रूप में, शिकंजी के रूप में भी लेते हैं। आप जैसा चाहें। चिया सीड्स को 2 घंटे पहले पानी में सोक कर दीजिएगा। इसे चिया सीड्स के जो दाने हैं वो पानी में मोटे मोटे फूल जाएंगे। फिर देखिए कमाल, पेट से जुड़ी हुई बीमारियां आपकी दूर होती हैं चिया सीड्स वाटर लेने से। यह है नारियल। सूखा नारियल का 1 गोला घर पर लाकर रखें। आपको केवल एक छोटा सा टुकड़ा नारियल का प्रतिदिन खाना है। जी हाँ, देखिए आप गीला नारियल भी ले सकते हैं। नारियल पानी बहुत महंगा आता है, कई बार हम सब नहीं ले पाते हैं, परंतु ये नारियल की गिरी लाकर रखिए। एक छोटा टुकड़ा नारियल का सेवन आपको लाखों बीमारियों से बचाएगा। इसका सेवन चबाकर खाइए, मिश्री के साथ खाइए, गुड़ के साथ खाइए, या कद्दूकस करके नारियल को ग्रेट करके दूध में उबालकर कोकोनट मिल्क बनाकर भी लिया जा सकता है। यह है मूंगफली। जी हाँ, ग्राउंडनट। कच्ची मूंगफली मत खाइएगा दोस्तों। कई बार कच्ची मूंगफली खाने से हमें खांसी भी, सूखी खांसी भी आ सकती है। मूंगफली को पानी में भिगाकर खा सकते हैं या मूंगफली को भूनकर, यहाँ मैंने छिलका उतारकर
रखा है। कई बार मैं मूंगफली और गुड़ की बर्फी बनाती हूँ, लड्डू भी बनाती हूँ। आप चाहें तो बना भी सकते हैं, वरना एक मुट्ठी भुनी हुई मूंगफली को गुड़ के साथ चबा चबा कर खाएं। जिन्हें गुड़ नहीं खाना है, जिन्हें मीठे का सेवन नहीं करना है, दोस्तों डायबिटीज की समस्या है, वे यहाँ पर गुड़ को स्किप करिए, केवल 1 चम्मच मूंगफली को जरूर खाइए, थोड़ा भून कर एक डब्बे में रख लीजिएगा। हमारे बुजुर्ग लोग कई बार एक मुट्ठी मूंगफली को पानी में भिगा कर रख देते थे और फिर खाते थे। इससे मूंगफली की गर्म तासीर नुकसान नहीं करती। जैसे हम बादाम को पानी में भिगाकर खाते हैं तो उसके पोषक तत्वों में और ज्यादा बढ़ोतरी होती है, वैसे ही पानी में भिगी हुई मूंगफली खाने से न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है। यह है हमारा गोंद कतीरा। 2 तरह के गोंद आते हैं। एक आता है लड्डू वाला गोंद, जिसे ठंड के मौसम में खाने से हमारे जोड़ों की ग्रीस बढ़ती है, और यह है गोंद कतीरा, जिसे पानी में भिगाकर खाया जाता है। मैंने इस गोंद कतीरे को रात को पानी में भिगाया था, इसके 4-5 टुकड़ों को। जब ये पानी में भिगाते हैं तो अपने आकार से 4 गुना ज्यादा पानी में फूल जाता है, और फिर इस गोंद कतीरे को आप ऐसे खाएं, शक्कर डालकर, मिश्री डालकर, या फिर ठंडे दूध में मिलाकर भी खाएं। गोंद कतीरा खाने से शरीर की गर्मी शांत होती है, गर्मी नहीं लगती। अगर लू लगी है तो लू उतर जाती है दोस्तों। इसीलिए गर्मी के मौसम में गोंद कतीरे का सेवन अवश्य करें। लू लगने का खतरा भी टल जाता है। पेट से जुड़ी हुई बीमारियों को दूर करता है गोंद कतीरा। शरीर में ठंडक देने के साथ ही साथ फाइबर से भरपूर होता है, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। गोंद कतीरे को चबाते जाएं और ठंडे दूध में मिलाकर, आप चाहें तो इसमें शरबत मिलाकर भी ले सकते हैं। चाहें तो सारी चीजों को मिक्स करके रखें, मखाना, चना, नारियल, सफेद तिल, काला तिल, अलसी के बीज, और मैंने यहाँ पर डाला है कुछ पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। रोज 1 कटोरी भरकर खाइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब